सुप्रभात, नमस्कार, बंदन। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का आंसर की लेकर आ रहा हूँ और बच्चों से मुझे आशा है कि वे अच्छे स्कोर लाएंगे, है ना। और क्लास 12th का जो पढ़ाई है वो जोशो खरोश के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आंसर की। चलिए बच्चों, आप सभी के लिए क्वेश्चन 1, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आपके बीच ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या जनता। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी, जनता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और के.एम. मुंशी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से। तो ये सही विकल्प होगा आपका ए, अमेरिका से। आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 5, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जिससे जो है अल्पसंख्यक अपने मौलिक अधिकार को सुरक्षित रख सकता है। आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? आपके बीच ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, 5 प्रकार के जो हैं आदेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। आप सभी के बीच क्वेश्चन 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत किस संविधान में कहाँ वर्णित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपके बीच ऑप्शन है 61 में, बी में है 42 में, सी में है 62 में और डी में है 93। तो ये जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है ये लाया गया? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, 61वें संविधान संशोधन में जो है आयु 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया। और ये जो पारित कब किया गया? 1988 में। आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद को? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और डी में है सामाजिक अधिकार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, राजनीतिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है। बच्चों, आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 12, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राज्य के उच्च न्यायालय? आपका सही विकल्प हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? आपके बीच ऑप्शन है 40 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष।
तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा बी, 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। 14 क्वेश्चन, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? पलामू, सिमडेगा, कोडरमा या रांची? तो आपका सही विकल्प जो होगा वो होगा रांची में। क्वेश्चन नंबर 15 में है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? आपके बीच ऑप्शन है जे एस मिल, थॉमस हेयर, बेंथम या सीले। तो इसका सही विकल्प जो होगा बी होगा, थॉमस हेयर के द्वारा जो है ये प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सरोजिनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल या मीरा कुमार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रतिभा सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए बच्चों, अधिकतम संख्या अगर सिर्फ रहता तो 250 होता, लेकिन यहाँ निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या बोल रहा है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, 238। और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होता है वो 12 होता है, तो ये दोनों मिल करके जो हो जाएगा 250। तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? 238। आपका सही विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास या विधानसभा के पास? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संसद के पास। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किनके पास होता है? तो संसद के पास होता है। चलिए आप सभी के बीच 19वां क्वेश्चन, सरकारियां आयोग किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? पंचायती राज, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, पुलिस प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन? तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध सुधारने हेतु सरकारियां आयोग नियुक्त किया गया। चलिए 20 क्वेश्चन में, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? प्लेटो को, अरस्तु को, गार्नर को या कौटिल्य को? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, अरस्तु को जो है राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी? हॉब्स, अरस्तु, टी.एच. ग्रीन या प्लेटो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो के द्वारा जो है ये लिखा गया है। आप सभी के बीच 22 क्वेश्चन, पोलिस शब्द निम्नांकित में से किस भाषा से संबंधित है? यूनानी, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी? तो इसका सही विकल्प होगा ए, यूनानी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 23 में, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, अरस्तु का, जे.एस. मिल का या इंदिरा गांधी का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने ये कथन कहे थे कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है। 24 क्वेश्चन में, आंग सान सू किस देश से संबंधित है? मलेशिया से, चीन से, म्यांमार से या इंडोनेशिया से? तो इसका सही विकल्प है म्यांमार से आंग सान सू संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 में, शासन का समर्थन या विरोध करना किस प्रकार की स्वतंत्रता है? आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सामाजिक स्वतंत्रता? तो ये आपका सही विकल्प जो होगा वो सी है, राजनीतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 26 में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, आंग सान सू, नेल्सन मंडेला या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 27 क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17? तो ये जो है विकल्प ए, अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। क्वेश्चन नंबर 28 में, जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, फ्रेंच, यूनानी
या फिर अंग्रेजी। तो आपका सही विकल्प जो होगा वो लैटिन लैंग्वेज से जो है या भाषा से जो है व्युत्पन्न हुआ है। चलिए बच्चों 29 में निर्धनता निवारण किस प्रकार का न्याय का एक अंश है? प्राकृतिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प होगा आर्थिक न्याय। निर्धनता निवारण जो है आर्थिक न्याय का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 30, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? जॉन रॉल्स, जे.एस. मिल, अरस्तु या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है आपका सही विकल्प होगा ए, जॉन रॉल्स के द्वारा जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी गई। 31 क्वेश्चन में किसने कहा न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? प्लेटो का, अरस्तु का, जॉन रॉल्स का या बेंथम का? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स का। 32 क्वेश्चन में कार्य का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार या मौलिक अधिकार? तो ये सही विकल्प हो जाएगा मौलिक अधिकार है। कार्य का अधिकार जो है किसका अंग है? तो मौलिक अधिकार का अंग है। 33 क्वेश्चन में अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? राजनीतिक दल, दबाव गुट, प्रशासनिक आदेश और डी ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो अधिकारों की रक्षा अगर बात हो तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका 33 का। आपके बीच 34 क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? आपके बीच ऑप्शन है 1978 में, 1976 में, 1950 में या 1949 में। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 1976 में जो है पथ निरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ा गया और ये 42वें ये जो है 42वें संविधान संशोधन यानी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो है इसको लागू या शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 में सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही विकल्प होगा न्यूजीलैंड जो है सबसे पहले जो है महिलाओं को मताधिकार या कह सकते हैं वोट देने का अधिकार दिया। और कब? 1893 में। सन 1893 में जो है न्यूजीलैंड जो है अपने देश की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को या संसद को? तो आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संसद को। कोई भी कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों 37 क्वेश्चन में आते हैं। संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायतों से संबंध है? 1951 का पहला संशोधन, 1993 का 74वां संशोधन, सी में है 1993 का 73वां संशोधन और डी में है 1976 का 42वां संशोधन। तो आपका 37 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 1993 का 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ग्राम पंचायतों का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 38 में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? आपके बीच ऑप्शन है बार्कर, मार्क्स, जे.एस. मिल और लास्की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, लास्की द्वारा जो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी गई थी। और 39 क्वेश्चन में है सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो डी होगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा का नारा दिया गया था। 40वां और अंतिम क्वेश्चन, समानता का मुख्य रूप है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या इनमें से सभी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, समानता का मुख्य रूप है। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी अपना स्कोर को मिलाइए और कॉन्फिडेंस से क्लास 12 का जो है पढ़ाई शुरू करिए, एक रूटीन के तहत पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।